सेरेमनी सत्र में मैं यशवंत भोजवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऋषिकेश में गीता साधना शिविर चालू है, जो कि 7 दिन का शिविर है और हम गंगा जी के इस पावन तट पे यहां से हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हर मंगल कार्य का शुभारंभ होता है परमपिता परमेश्वर की स्मरण से। प्रारंभिक प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संगीता मिस्त्री जी को, जो कि जुड़ी हैं हमारे साथ शारजा यूएई से। संगीता जी ने मार्च 2021 में गीता परिवार से जुड़े हैं और वर्तमान में वो L3 के ट्रेनर हैं। संगीता जी। एक छोटे से दीपक की ज्योति भी जीवन में ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार दूर कर देती है। आइए इस पवित्र ज्योति की वंदना करें दीप प्रज्वलन से। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नारायण प्रसाद अजित सरिया जी को, जो कि ट्रस्टी इंचार्ज हैं गीता भवन ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम के। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ललिता जी मालपानी जी को। हमारे गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय संजय भैया के माता जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि दीप प्रज्वलन के लिए आप भी आइए। Thank you so much, Didi. बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य स्वामी जी गोविंदेव गिरी जी महाराज के निकटतम शिष्य आदरणीय श्री श्रीनिवास जी श्रीधर वर्णेकर। आप सुप्रसिद्ध संस्कृत पंडित महाकवि प्रज्ञा भारती श्री वर्णेकर जी के सुपुत्र हैं। उन्हीं से आपने भगवद गीता की संथा तथा संस्कृत अध्ययन की प्रेरणा पाई है। नागपुर में अनेक वर्षों से आप गीता जी के और ज्ञानेश्वरी के वर्ग लेते हैं। परम पूज्य जनार्दन स्वामी युगाबसी मंडल नागपुर के कार्यकर्ता संस्कृत भारती इस संस्कृत भाषा का अखिल विश्व स्तरीय पर प्रचार करने वाली संगठना के विदर्भ प्रांत के उपाध्यक्ष हैं।
लर्न गीता में प्रशिक्षण के L1 से L4 में आपने किया है और साप्ताहिक अर्थ विवेचन सत्र में भी आपने अनेक सत्र लिए हैं। मैं वर्णिकर गुरुजी से निवेदन करूंगा। रत्नाकराधौ तपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। पुण्यतोया भगवती गंगा मैया के पावन तट पर उपस्थित परम पूजनीय सद्गुरु स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के श्री चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय नारायण जी अजित सरिया जी जो गोरखपुर गीता प्रेस के ट्रस्टी है यहाँ पर उपस्थित है। उसी प्रकार से आदरणीय अशोक जी शर्मा, आचार्य अशोक जी शर्मा गीता भवन के, और गीता भवन के आदरणीय दिनेश जी दालमिया, आप सभी गीता प्रेमी साधक बंधु भगिनी, आप सभी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। देश, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए बालकों का संस्कार होना अत्यंत अनिवार्य है। उनकी अनन्यता ध्यान में रखते हुए पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने महाराज ने 36 वर्ष पूर्व संगमनेर में गीता परिवार की स्थापना की और देखते देखते गीता परिवार का यह कार्य, अद्भुत कार्य, पुणे, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, भाग्यनगर, नागपुर ऐसे आदि अनेक शहरों में इसका विस्तार होते गया। कोरोना काल में लॉकडाउन होने के कारण जब यह कार्य ऑनलाइन प्रारंभ हुआ तब जून 2020 से यह कार्य ऑनलाइन प्रारंभ हुआ गीता प्रशिक्षण का। श्रीमद् भगवद गीता का शुद्ध उच्चारण एवं उसके अर्थ का विवेचन, इस प्रकार का यह कार्य ऑनलाइन माध्यम से चलता रहा और चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं पुण्यतोया गंगा मैया का प्रवाह अविरत बह रहा है, वैसे ये कार्य अविरत बढ़ते जा रहा है। आज तक 4.5 लाख लोगों ने इसका लाभ लेकर गीता अध्ययन, गीता का शुद्ध संस्कृत उच्चारण सीखा है और सीख रहे हैं। इसके लिए इस कार्य के हेतु 4,500 कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से यह कार्य करते चल रहे हैं। ऐसा यह अद्भुत कार्य, इस कार्य का 3-4 स्तरों में गीता भगवद गीता पढ़ाई जाती है। लेवल 1, 2, 3, 4, उसमें तीसरे स्तर की कक्षा का आज इस अगस्त महीने की L3 कक्षा का उद्घाटन समारोह आज है। इस समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे के कार्यक्रम हेतु मैं यह माइक यशवंत जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ये प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से गीता विशारद आशु जी गोयल पूरे विश्व में गीता प्रचार के लिए अग्रसर हुए हैं। मैं आशु जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत भाषण करें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो आज एक अद्भुत समारोह में हम लोग पुनः एकत्र हुए हैं। वैसे तो अनेक L1, L2, L3, L4 के समारोहों को हमने देखा है, उसका संचालन भी देखा है, लेकिन आज का ये पर्व अत्यंत विशेष हो जाता है क्योंकि भगवती गंगा मैया के तट पर बैठकर, गीता भवन के घाट पर बैठकर महापुरुषों के सानिध्य में हम इस L3 के उद्घाटन को देख रहे हैं। कुछ ही क्षणों में पूज्य स्वामी जी महाराज भी हम लोगों के बीच में पधारने वाले हैं।
पूज्य स्वामी जी महाराज के अनुग्रह से और सेठ जी की इस धरा से जब हम लोग इस वर्ग का आरंभ करेंगे तो निश्चित बात है कि ये वर्ग अभी तक हुए सभी वर्गों में एक अलग ही स्थान पर पहुंच जाएगा। गीता परिवार गत 36 वर्षों से पूरे देश में संस्कारों के प्रसार का, गीता के प्रसार का काम तो कर ही रहा है। हमारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय जी मालपाड़ी के निर्देशन में और परम पूज्य स्वामी जी के अनुग्रह से ये कार्य दिनों दिन शतगुणित बढ़ता रहा है। अलग अलग स्थानों पर ऑफलाइन केंद्र लगाकर योग के काम करना, गीता के काम करना, प्राणायाम के काम करना, ये सब तो चलता ही रहा है। अभी ये कार्य अलग स्तर पर पहुंच गया जब कोविड में आपदा में वर्ष 2020 में पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोग के बीच में आ गए और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही आनंद और गौरव का विषय भी है। जून 2020 में कोविड के आपदा में पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि क्यों नहीं हम लोग इस आपदा को एक चुनौती में बदले, एक अवसर में बदले। और हमारे संजय भैया ने और हम सब लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया कि एक नए प्रकल्प का आरंभ किया जाए और टेक्नोलॉजी की इस चकाचौंध का दुरुपयोग तो बहुत सारा होता है, हम उसका सदुपयोग करें और उस सदुपयोग से इस गीता को हर घर गीता, हर कर गीता, इस नारे को लेकर आगे बढ़े। सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से विस्तारित होगा। हमने जब ये फार्म लॉन्च किया तो हमने तो ऐसे ही सोचा था कि कोई 200-500 लोग सीखने आएंगे, लेकिन भगवान की कृपा और कैसे संतों का संकल्प सिद्ध होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया जब 4 ही घंटे में 1000 फार्म भर गए। जब तक हम सोचते कि क्या करना है तब तक तो 24 घंटे में 2000 लोगों ने फार्म भर दिए। हमने पहले तो फार्म बंद किया, फिर चिंता शुरू की कि इसको कैसे करना है, लेकिन भगवान का काम भगवान ही कराते हैं। आदरणीय काकी जी, सुवर्णा जी मालपाड़ी, उन्होंने एक नया जोश उठाया। उस समय जब सब कुछ बंद था, संस्कृत के शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर अनुस्वार विसर्ग पद्धति से गीता कैसे सिखाई जाए, सरल प्रकार से कैसे सिखाई जाए। आम आदमी जिसने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, देखी नहीं, वो भी उस गीता को कैसे पढ़ सके, समझ सके, आसानी से कंठस्थ कर सके, इसकी विधि का निर्माण आरंभ किया गया। और शीघ्र ही धीरे धीरे ऑडियोज तैयार हुए, वीडियोज तैयार हुए, PDF तैयार हुए और अब तो भगवद गीता की पुस्तक का प्रकाशन भी हो गया। ये अद्भुत बात इतनी शीघ्रता से घटी कि उसको देखना ही मुश्किल हो गया। खाली ये घटी नहीं, 2000 का पहला वर्ग अगले महीने 4500 नए प्रवेशियों से आरंभ हुआ। उसके बाद 5000, फिर 7000, फिर 11000, 13000, 15000 और अब प्रति माह लगभग 25000 से 30000 नए प्रशिक्षार्थी जुट रहे हैं। आने वाले 22 अगस्त को नया L1 आरंभ होगा, जिसमें पुनः हम नवीन 25000 शिविरार्थियों का स्वागत करेंगे। आज तो ये L3 का समारोह है और इसमें 8000 शिविरार्थी लेवल 3 में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्होंने 6 अध्याय सीख लिए और अगले 6 सीखने के लिए आप यहाँ पधार रहे हैं। आप सभी जो देश विदेश से लगभग 60 देशों से इस वर्ग में जुड़ रहे हैं। वैसे तो 130 देशों से 4.5 लाख से अधिक प्रशिक्षार्थी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इस वर्ग में लगभग 60 देशों से 8000 प्रशिक्षार्थी जुट रहे हैं। मैं सभी देश विदेश में बैठे हुए बंधु भगिनियों का हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो भगवान की महती कृपा हम लोगों पर बरसी है, वो आज पीछे पतित पावनी गंगा जी के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। इस गंगा जी के तट पर बैठकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष इसलिए भी हो रहा है कि आज हम लोगों के बीच में 2 महान विभूतियाँ भी पधारी है। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज तो हम लोगों के साथ दिखते ही है, लेकिन आज हमारे साथ गीता प्रेस के ट्रस्टी आदरणीय श्री नारायण जी अजित सरिया आप भी जुड़े हैं और इस गीता के प्रचार को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए आपने भी यहाँ आना स्वीकार किया। हम आपका बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये कार्य कैसे दिनों दिन बढ़ता गया ये तो हमने देखा, लेकिन कार्य कितना बढ़ते जाने वाला है इसकी कल्पना अभी भी करना मुश्किल लगता है। जिस प्रकार ये कार्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोग घर बैठे अपने समय पर अपनी भाषा में इसको सीख रहे हैं। इस समय 12 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु,
तमिल, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असामी, नेपाली, ऐसे 12 भाषाओं में इसका प्रशिक्षण हो रहा है। और सवेरे 5 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, फिर दोपहरों में 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, रात को 10 बजे, और विदेश में रहने वालों के लिए रात में 12 बजे और रात में 2 बजे, ऐसे 14 समय सत्रों में ये कक्षाएं चल रही हैं। ये एकदम अद्भुत सा चमत्कारिक दिखने वाली बात हम लोग अनुभव में ला रहे हैं। और इन सभी वर्गों में अपने अपने स्थान पर बैठकर अपनी भाषा में अपनी समय पर पूर्णतः निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना, ऐसी कक्षा में लाखों शिविरार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। हम अत्यंत गर्वित भी हैं, हर्षित भी हैं और हम अनुग्रहित भी हैं परमपिता परमेश्वर के और पूज्य स्वामी जी महाराज के, जिनके आशीर्वाद से हम लोगों ने इस स्थान को प्राप्त किया है। हम पूज्य स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि आए हुए सभी प्रशिक्षार्थियों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। इस गंगा जी के घाट पे बैठे हुए आज यहाँ पर अनेक गीता प्रेमी जो यहाँ पर ऑफलाइन पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और पूज्य स्वामी जी से याचना करता हूँ कि हम सभी को अपने आशीर्वाद देकर, आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। हम आपके आशीर्वचनों के आकांक्षी हैं। लीव ऑडियो करना होगा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। गंगा जी के पावन तट पर गीता प्रेस गोरखपुर के इस अत्यंत श्रेष्ठ धाम गीता भवन के प्रांगण में जिस स्थान को परम पूज्य श्री श्रेष्ठ जी, परम पूज्य प्रातस्मरणीय भाई जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, इन सब लोगों ने अपने अत्यंत दिव्य भावों से इस मूल स्थान को और भी भावान्वित कर दिया। ऐसे स्थान पर बैठ कर के आज गीता परिवार के इस नए उपक्रम का शुभारंभ जो हो रहा है, उसमें मेरे द्वारा कुछ आशीर्वचन कहे जाए, ऐसा डॉक्टर आशु भैया ने कहा। आशीर्वचनों की अपेक्षा मुझे तो समाधान इस बात में है कि मैं आप सबका अभिनंदन करूं। जो काम गीता परिवार के द्वारा अब तक गीता के प्रचार के लिए हुए हैं, उन कामों का विवरण आप लोगों ने सुना। ये सभी कार्य जो किए जा रहे हैं, इस कार्य की विशेषता यह है, इस कार्य के संकल्प के प्रकट होने के पश्चात पता नहीं कहां कहां से लोग जुड़ गए, अधिकाधिक संख्या में लोग जुड़ते रहे। हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था
इतने लोग जुड़ गए। जैसे विश्वरूप दर्शन देखना अर्जुन के लिए कठिन हो गया, अर्जुन स्वयं को संभलने नहीं पा रहा था, उसी प्रकार कार्यकर्ताओं की अवस्था हो गई। मुझे ऐसे लगता है कि गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी कृपा का यह विश्वरूप दर्शन हम लोगों को कराया है। कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ से वह नहीं कर सकता, लेकिन भगवत कृपा जब लेश मात्र भी संत कृपा से अवतरित हो जाती है तो कैसा दृश्य हम लोगों को देखने मिलता है, वह आज गीता परिवार देख रहा है। यह सारा काम ऐसे जुड़े हुए लोगों ने किया जिनका हमारा कभी कोई परिचय था नहीं, परिचय होने की संभावना भी नहीं थी, लेकिन भगवत गीता ने जोड़ दिया। वास्तव में भगवत गीता यह संपूर्ण भारतवर्ष को जोड़ने वाला ग्रंथ है। गीता का मूल संस्कृत पारायण हमारे देश के हर प्रदेश में किया जाता है और हम तो अनुभव ये कर रहे हैं कि केवल भारतवर्ष के सभी प्रांतों को नहीं तो पूरे विश्व को जोड़ने वाला यदि कोई सद्ग्रंथ हो सकता है तो वह केवल भगवत गीता है। गीता मानव मात्र के कल्याण के लिए है। गीता ऐसा समन्वय का दिव्य प्रवाह है जिसमें सभी मतों को आदर के साथ स्थान है, सभी महापुरुषों का आदर के साथ स्थान है और कोई किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, किसी भी देश का, पढ़ा लिखा पिछड़ा छोटा बड़ा कोई भी हो, संसारी हो सन्यासी हो, मानव मात्र का कल्याण करने का सामर्थ्य भगवत गीता में हम लोग पाते हैं। ये सब प्रभु ने अत्यंत अनुग्रह पूर्वक अर्जुन की उपस्थिति में उसका उपयोग करते हुए उसके निमित्त हम सब लोगों के लिए प्रदान कर दिया। अब प्रभु ने तो दिया, प्रभु ने यह दो अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना हम सब लोगों के लिए प्रदान किया, उसके साथ साथ एक बात और भी कर दी, एक आश्वासन भी दिया और वो ये दिया कि मुझे सबसे अधिक प्रिय भक्त कौन होगा, वही होगा जो गीता का अध्ययन करेगा। अध्येष्यते च इमं धर्मं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। जो इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा वह साक्षात रोज रोज ज्ञान यज्ञ कर रहा है, ऐसा पुण्य उसको प्राप्त होगा और वह मेरा प्रिय हो जाएगा। और जो इस भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान, भगवत गीता के भाव जो सर्वथा मानव कल्याण के भाव है, जो सर्वसमावेशक है, विश्व बंधुत्व को साकार करने वाले हैं, ये सारे भाव जो कोई लोगों तक पहुंचाएगा वह मुझे बेहद प्रिय होगा। यही मम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। भगवान कहते हैं इस गीता का प्रचार करने वाला मेरा सर्वोत्तम भक्त होगा। मैं उससे जितना प्रेम करता हूँ उतना प्रेम किसी से भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने सीधे सीधे ये भी कह दिया, देखो 12वें अध्याय के भक्ति योग में श्री भगवान ने योमद भक्त में प्रिया, योमद भक्त में प्रिया ऐसा कह करके प्रिय कौन है ये बताया, लेकिन प्रियतम कौन है ये भगवान ने 18वें अध्याय में बताया। सर्वाधिक प्रिय कौन है ये भगवान बतलाते समय ये कहते हैं जो गीता का प्रचार करेगा वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। भाव के आवेश में भगवान बोलते रहे ऐसा लगता है। भगवान ने भवितांच में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि, भविष्य काल में भी मैं उतना प्रेम किसी के भी साथ नहीं कर पाऊंगा जितना प्रेम मैं गीता पढ़ाने वाले के साथ करूंगा। भविता ये भविष्य काल है, तो
तो भगवान वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, और गीता का प्रचार करने वाले को प्रियतम बतला देते हैं, और उतना प्रेम मैं किसी से भी नहीं कर पाऊंगा ये खुले आम बतला देते हैं। इससे अधिक और हम लोगों को क्या चाहिए? कितना भी कर्मकांड करके, कितना भी योगाभ्यास करके, कितना भी और भी कुछ अनुष्ठान करके जो प्राप्तव्य है, उस प्राप्तव्य से बड़ा प्राप्तव्य यह है कि भगवान के प्रिय हम हो जाए। हम जब भगवान के प्रिय हो जाए तो बाकी सब बातें उस प्रियत्व का अनुसरण करते हुए अपने आप अपने पास आने ही वाली है। यह प्रभु का प्रियत्व प्राप्त करने का अत्यंत बड़ा सौभाग्य गीता परिवार के कार्यकर्ता प्राप्त कर रहे हैं, और वे प्रभु के उस वचन का विश्वास करके कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रभु की करुणा है। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज एक सुंदर बात कहते हैं कि कोई किसी को भगवत गीता से परिचित कराता है, किसी को गीता पढ़ाता है, तो वो क्या काम करता है पता है? कल्पना करो मेले में कोई छोटा बालक अपनी माँ से बिछुड़ गया, छोटा बालक माँ से बिछुड़ गया, वो रो रहा है, माँ उसको ढूंढ रही है, माँ को वो मिलता नहीं, वो माँ को खोज पाता नहीं। ऐसे समय में यदि कोई सज्जन उस बालक को उठा करके खोज करके माँ तक पहुँचा दे, तो उस माँ को जितना आनंद होगा और बालक को जितना आश्वासन मिलेगा, उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। वही बात होती है, गीता माता ढूंढ रही है उन बालकों को, उन जीवात्माओं को जो रो रहे हैं, जो शोकग्रस्त है, जो मोहग्रस्त है, जो अर्जुन की तरह विषाद में डूब रहे हैं। लेकिन वे बालक शोकग्रस्त तो है, मोहग्रस्त तो है, विषाद में डूबे तो है, लेकिन बाहर कैसे निकले, किसके पास जाकर के हम तरें, उनको पता नहीं। वे सारे कार्यकर्ता जो किसी भी माध्यम से लोगों का परिचय गीता से कर देते हैं, उनको वो पुण्य प्राप्त होता है जो बिछुड़े हुए छोटे बालक को उसकी माँ के पास पहुँचाने का पुण्य है। और यह कार्य करते समय भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकर्ता भिन्न भिन्न स्तरों पर काम करते हैं। कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई टेक्निकल असिस्टेंस का काम करता है, कोई और अन्य व्यवस्थाएं करता है, कोई उसके लिए अर्थ का समर्पण करके इन कामों को सुकर बनाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के इन कामों को करने वाले सभी को वही फल प्राप्त होता है जो गीता के प्रचार करने वाले को प्राप्त होता है। क्योंकि श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि बड़े घर में पंक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता। छोटे तुच्छ घरों में तो भाई काम वाले हैं, इनके लिए अलग पंक्ति है, उनके लिए अलग रसोई बनी है। वीआईपी आए, उनके लिए कुछ अलग बनी है। वीवीआईपी आ गए, उनके लिए कुछ अलग रसोई है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे गीता के स्वामी समर्थ हैं, ये गीता माता समर्थ है, इसलिए वो सभी पंक्तियों में समान पकवान न परोसती है। और इसलिए टेक्नीशियंस को भी, पढ़ाने वाले को भी, अर्थ सहयोग करने वालों को भी, और किसी भी प्रकार से सद्भाव से गीता परिवार के कार्य को बढ़ावा देने वाले सब लोगों को वही पुण्य प्राप्त होता है जो पढ़ाने वाले को प्राप्त होता है। यह सारा अनुष्ठान जो चल रहा है, इसको देख करके, इसके बारे में जान करके, इसको सुन करके मेरी तो अवस्था दूसरे अध्याय के उस श्लोक जैसी हो जाती है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य होता है, महद आश्चर्य होता है। बहुत बहुत भला यह सद्भाग्यपूर्ण काम इन सब लोगों को प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया। हमारे जीवन की धन्यता का हम लोगों को आलम्बन मिल गया। इस प्रकार का आलम्बन मिल करके हमारा भी जीवन धन्य होगा। जो जो लोग गीता पढ़ेंगे उनका भी जीवन धन्य होगा। गीता पढ़ करके औरों को पढ़ाएंगे उनका भी धन्य होगा। गीता पढ़े पढ़ाएं, जीवन में लाएं।
हमारे जीवन की साधना का यह अत्यंत बड़ा आलम्बन है। हम गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ाना चाहते हैं और गीता को जीवन में उतारना चाहते हैं। गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ आप करुणामयी हैं, आप हमें इतना बल दें, ऐसा विवेक दें जिसके कारण इसी मार्ग पर हम दृढ़ता के साथ चलते रहे। हमें और कुछ भी नहीं करना है, गीता पढ़ना है, गीता पढ़ाना है, गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना है। और हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि इसी में जीवन का साफल्य है। आप, मैं, हम सबको ये जीवन का साफल्य प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना गंगा मैया से करता हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। एक नया प्रयोग कर रहे हैं गीता जी की अंताक्षरी का। हाँ, ठीक। हम अत्यंत आनंदित भी हो गए और अनुग्रहित भी हो गए पूज्य स्वामी जी के दिव्य वचनों से, उनके आशीर्वचनों से। और अब हम लोग किस प्रकार ये काम कर रहे हैं और किस शुद्धता से और किस गहनता से इसका कंठस्थीकरण, इसका अध्ययन छात्र कर रहे हैं। ऐसे छात्र जो इसी गीता को परिवार में सीखकर, इस ऑनलाइन लर्न गीता में सीखकर अब प्रशिक्षक की भी सेवा दे रहे हैं, अन्य कुछ सेवाएं भी दे रहे हैं। ऐसे कुछ महानुभाव पूज्य स्वामी जी के शिविर में ऋषिकेश पधारे हैं, तो हमने विचार किया कि कुछ नया कौतुक किया जाए, कुछ ऐसा प्रयोग करें जो एक अलग प्रकार का आनंद दे। और इसके लिए आज यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता बंधु जो आदरणीय प्रशिक्षक भी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट भी हैं, ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, अन्य प्रकार की सेवाएं देने वाले भी हैं, उन सबको हमने यहाँ पर एकत्र किया है। कुछ लोग शायद ऑनलाइन भी जुड़े हैं और सभी लोग मिलकर एक गीता जी का अंताक्षरी, कंठस्थ अंताक्षरी, इसका यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो हम उसका अनुभव करें। एक माइक और इधर से दे देवे। अंताक्षरी प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता। हाँ, तो 5-5 लोगों की गीता साधकों की यहाँ पर टीम बनाई गई है और मैं एक श्लोक से उसका आरंभ करूँगा और बाद में वो उसके पदांत से नए नए आगे आगे के श्लोक कहते जाएंगे। अब ये गीता के बारे में बौद्धिक युद्ध है। स्वामी जी ने जो गीताक्षरी के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनके नाम एक बार अनाउंस करना चाहूँगा। शीतल जी सलके, अनीता रविशंकर जी, मनीषा जी बारदान, रीमा जी दातार, सुरभि जी गर्ग, दयानंद जी पाटिल, सुरेश जी गांधी, ईशा जी बाबर, अभिलाषा जी पत्रवले, BBLN शर्मा जी, कपिल पंड्या जी, अंजलि जी जोशी, श्रद्धा जी रावदेव। धन्यवाद। आप दोनों के हाथ में माइक है, तो मैं एक श्लोक कहता हूँ, उसके पदांत को फिर आप आगे लेकर चलें। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययं तत्। सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते संयमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। भोगान दूसरी टीम लेवे इसको। उपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
गीता ततः गीता पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। क्या बात है। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तः तपस्विभ्यो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधियो योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बहुत सुंदर। तस्माद योगी भवार्जुन हमारे ललन गीता का सूत्र वाक्य भी है ना। उनको अलग ले तो झाला, तो त्यानेच म्हटला होता ना, वहां से तो मैंने आरंभ किया। न कर्मणा मना आरम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मैवांशो जीवनो हो गया है। मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। बस कोई हारने वाले तो है नहीं, और आप रात भर चलते रहेंगे तो हम करेंगे क्या। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। मन्येत तत्त्ववित् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नं गच्छन् स्वपैश्वशन्। न स्वामी जी बोले कम पड़े तो मैं आ सकता हूँ उधर। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। फिर से ना। झाला, सुरुवातीलाच झाला। नाथो नाकृतेनेह कश्चन सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या बात है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य रथकर्षभ ज्ञानविज्ञाननाशनम्। भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। अभी आप यही रुकिए, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हैं। दोनों टीमों में से कोई हारने वाला नहीं है। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों को विजयी घोषित करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये वास्तव में एक बौद्धिक युद्ध है, और इस प्रकार का युद्ध करते करते ही
अपना कौशल बढ़ता जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, गीता परिवार के सभी उपक्रमों में आज अंत्याक्षरी का आरंभ पहली बार हुआ है। इसलिए इसके शुभारंभ में मैं बहुत आह्लादित होकर के इन दोनों संघों को विजयी घोषित करता हूँ। दो बालक हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं, जो कि एक उसमें से श्लोकांक से अपना प्रात्यक्षिक देना चाहता है। हमारे साथ अखिल अनसपुरे पुणे से जुड़े हैं, जो 16 वर्ष के हैं, गीता पथिक की परीक्षा पास की है, 12 अध्याय कंठस्थ कर लिए हैं और आज 14वें और 16वें अध्याय से वो श्लोकांक से कोई श्लोक कहना चाहेंगे। तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि एक श्लोक आप पूछे और एक श्लोक नारायण काका जी आप पूछे तो बड़ा आनंद होगा। 14वें अध्याय से कोई। चौदहवें का श्लोक पूछना है। श्लोकांक कैसे कह सकते हैं महाराज जी? 14वें का नंबर बता दिए। अखिल आपको आवाज आ रही है? अखिल सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, उसकी आवाज यहाँ हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आपके पास? जी आ रही है। अच्छा, 14वें अध्याय का 9वां श्लोक बोलो। जी। सत्वं सुखे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और पूछ लीजिए, 16वें से पूछ लिए। 16वें से। दंभो दर्पो। दंभो दर्पो। दंभो दर्पोभिमानश्च। पूछिए। एक पूछिए। एक श्लोक आप पूछिए। अच्छा, हमारे बीच में बड़ोदरा से उद्धव जवाते भैया है, जो कि 9 वर्ष का है। उद्धव, तुमको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, उद्धव ने भी गीतावृत्ति हो गया है। संपूर्ण 18 अध्याय कंठस्थ करके 9 वर्ष की आयु में उसने गीतावृत्ति को उपाधि प्राप्त की है और वो रैपिड स्पीड से श्लोक बोल सकता है, ऐसा उसने अभ्यास किया है। तो कौन कौन से अध्याय बोलोगे रैपिड से उद्धव? आपको सभी अध्यायों से कौन सा भी श्लोक पूछ लो। सभी गुरु ही गुरु हो गए। ते तम भुक्त्वा उद्धव, ते तम भुक्त्वा। आवाज आ रही है आपको? सुनाई नहीं दिया। ते तम भुक्त्वा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं ते पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैतरुण तथागतं गां कामालवन्ते वाह। धन्यश्चिन्तयतो मां ये जनाः परिपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर। एक और महाराज जी। सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या आवाज रिपीट क्यों हो रही है? यूट्यूब तो नहीं चालू किसी में? यूट्यूब बंद कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा वाह। शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न जाक्षुषु समे वाचन् न च मामेभ्यः
वाह वाह, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोवा से और वडोदरा से और पुणे से दोनों बालक पधारे। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन बेटा। खूब आनंद से जल्दी से और भी आगे बढ़ते रहो और गीता जी का खूब प्रचार करो। गंगा मैया की जय। हम परम श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बहुत आभार तो क्या प्रकट कर रहे हैं, आप हमारे ही है, लेकिन आप हमारे लिए इतना समय निकालते हैं, इसके लिए हम आपके बड़े अनुग्रहित हैं। आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज आगे के कार्यक्रम के लिए अब यहाँ से पधारेंगे। आप विदा करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मनोगत के लिए श्री सुनील जी धूत, जो कि यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो अपना मनोगत प्रकट करें। जय श्री कृष्ण। जैसे निशु भैया ने बताया, गीता के श्लोक पढ़ना, चैंट करना और पढ़ाना का आनंद बहुत अलौकिक है। और ये अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत आभार। मुझे भी पढ़ने का तो मौका मिला और फिर पढ़ाने का भी मौका मिला। पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया कि थोड़े से समय में सभी सीख सकते हैं, शुद्ध तरीके से बोलने लगते हैं। विशेष रूप से मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। 17वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन है, इसमें समझाया गया। तो गुणों का बारे में सभी लोग विराजे यहाँ पर, बचपन से ही सुना है, पर अब समझ में आया कि इनका अब जब लोग मिलते हैं तो समझ में आ जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, उन्हें क्या पसंद आएगा, कैसा भोजन उन्हें प्रिय होगा और उन्हें कैसे दुख और तकलीफें होती हैं। उस राजसिक वृत्ति के लोग को प्राय अच्छा मानते हैं, पर उन्हें बहुत असंतुष्ट रहते हैं, ये समझ में आया। इसी तरह से मुझ में भी क्या गुणों की प्रभावता है और वो उसके कारण मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, क्या चीज़ें पसंद आती है, क्या खाने को अच्छा लगता है, ये समझ में आई। ये भी समझ में आया कि ये तीनों गुणों की आवश्यकता है और ये सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही को माने अच्छा है, एक ही को माने बुरा है। इसमें तीनों गुणों की आवश्यकता है, इसलिए ये हरी इच्छा अनुसार सभी होना जरूरी है। दूसरी बात ये समझ में आई जो स्वामी जी ने कही, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो कोई भी कार्य फोकस से करने से पूरा हो जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो दूसरों के कंपैरिजन करोगे तो ये ठीक नहीं है। बहुत सुंदर। बोलने का अवसर के लिए बहुत सुंदर सुनील जी, आप यूएसए से हमारे साथ जुड़े और आपने इतने सुंदर मनोभाव प्रस्तुत किए। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया। अब हमारे साथ जुड़े हैं बहरीन से श्रीमती देवल जी मेहता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण आदरणीय परम पूज्य स्वामी गोविंदेव गिरी जी महाराज को और सभी आदरणीय गीता परिवार के सदस्यों को। मैं गीता परिवार में मुझे आज अवसर दिया गया कि मैं मनोगत दूँ। मनोगत मतलब मेरे मन की अभिव्यक्ति। तो जैसे गीता जी में जैसे हम हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है, वैसे गीता परिवार में जुड़ने के बाद हर रोज कुछ ना कुछ नया मुझे मिला। तो 1 मिनट में वो तो नहीं भूल सकता। तो क्या मिला है मुझे, मतलब हर रोज इतनी ऊर्जा मिली है यहाँ से कि पूछो मत। हर रोज की दिनचर्या में घर में जो ऊर्जा आ रही है वो सब में बहुत 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 अच्छा भी लग रहा है और सबके साथ जुड़े हुए का मतलब एहसास भी। यहाँ साथ समुद्र पार जो बोलते हैं कि ज़्यादा मैं यहाँ बहरीन में बैठी हूँ, लेकिन गीता परिवार ने इतना सरल बना दिया कि मैं आज जो ऋषिकेश में जो चल रही है शिविर, उसको भी लाइव यहाँ से सुन पाती हूँ।
तो इससे अच्छा अवसर और इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा, अवसर कहाँ मिलेगा। तो और ये दूसरी बात ये कि घर में बच्चों के साथ में भी इतना सब चेंजेस होते हैं, इतने अच्छे अच्छे मतलब रोज़ फीलिंग्स होते हैं कि ये बच्चा भी सीख रहा है। हम बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी भी बच्चा एक बार बोलता है तो समझ में आता है कि हाँ हमने ये किया तो ये लोग भी ये कर रहे हैं। तो इसी तरह से गीता परिवार में छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा 90 साल का भी बच्चा जो है वो सब एक साथ में इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। सब सेवा से आतुर सेवा देने के लिए भी आतुर है, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और गीता परिवार सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहा है और गीता परिवार ने हमें भगवान के प्रिय बना दिया है। जैसे भगवान ने बोला कि मेरा प्रचारक मुझे सबसे प्रिय है, तो हमें बहुत प्रिय बना दिया है। और इसी मंच से मैं सबको निवेदन भी करूँ कि सबको हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़े सबको और इतना बड़ा परिवार बनाए कि ये एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम बन के रह जाए। तो यही निवेदन है और बहुत अच्छा लगता है। तीसरी बात ये बोलूँगी कि गीता परिवार का जो मोटो है, जो लक्ष्य है, गीता पढ़ो पढ़ाओ जीवन में रहो, तो ये हम सब यहाँ गीता परिवार में जुड़ के तो कर ही रहे हैं। गीता परिवार के बाहर भी जो है उनको भी ये समझाएं। मैं तो यहाँ करती हूँ, बाहर से भी थोड़े बहुत जुड़े हैं मेरे भारतवासी जो मेरी बहनें हैं, मित्र हैं, उनको भी जुड़ाया है। तो आज सभी भी जुड़ा। और ये जो दूसरा है अभी नया वाला के जो हर घर गीता हर घर गीता, तो वो उसमें एक मैं ज़रूर करूँगी, एक है हर मन की, तो सबके मन में गीता बसनी चाहिए। और इतना सारा कुछ लेके यहाँ से जा रही हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर अभिव्यक्ति देवल जी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने दी इतनी दूर से बैठकर। अब और बोलना चाहते हैं उनको कहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं इटली, जहाँ से इडिको जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। इडिको, वेलकम। I was waiting to see you and listen to you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. And I would like to say some few very simple words. And first of all, to thank Gita Parivar, and I'm very, very grateful that more than 1.5 years ago, my soul sister Smita Shirshak she's living now in Singapore. Oh. She shared with me this link, the first link of Gita Parivar. Very nice. And then, and after this day, my life, everyday life, will little change, and I cannot resist to not to recite every day from Gita, Bhagavad Gita, and it is not so easy, but it's very I am very grateful to all you. We would be very happy if you recite. To say any word, because Gita Bhagavad Gita is a complete book, and this is I need to read it every day, chanting or before sleeping, praying, the beginning praying or the ending prayer. So it's I constantly imagine in Bhagavad Gita. I would study. Ildiko, we would be very happy if you recite one shloka. Any shloka you love. Okay. It's my Urvamula Madashakam Ashwatam Pramuravyayam Chandasya Parnani Yastam Veda Savedavi. It's wonderful. It's so wonderful to listen to you.
कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके. Wow, it's so wonderful. We congratulate you for carrying your journey and we wish you all the best for your journey ahead. We wish you that you recite and memorize all the 18 chapters very soon. May Lord Krishna bless you with his choicest blessings. All the best, Edrico. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं बीना जी चौहान। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। बीना जी कहाँ से हैं आप? हाँ जी, आशु भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको आज गंगा जी के तट पर बैठे हुए देख के बहुत बहुत आनंद हुआ। आशु भैया मैं कनाडा से जुड़ती हूँ, कनाडा से हूँ और अप्रैल 22 अभी अभी जुड़ी हूँ। अच्छा। फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे काफी समय से यही सब है, मतलब जीवन का। तो आज अचानक से बोला गया कि मनोगत बताओ, तो बातें बहुत सारी है, पर एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है गीता परिवार में, स्वयं सेवी संस्था फिर भी टॉप क्लास मैनेजमेंट, इतनी अच्छी तरीके से सब यहाँ पर मैनेज हो रहा है कि मैं अभी हो रही हूँ इतना अच्छे से। मतलब जिसको अध्यात्म की भूख है वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे अंदर दीप उतरे बिना वो नहीं रह पाएगा। जैसे आ गए फिर टैग बन गए, डेपो ट्रेनर बन गए और फिर गीता परिवार, तो परिवार का हिस्सा बनने के बाद ये लाइफस्टाइल बन गया। मतलब कोई पूछता है क्या करते हो, अरे मैं तो आजकल इसमें बिजी हूँ। तो मतलब ये बस यही बातें रह गई, कुछ भी करो घूम फिर के यही बात आ जाती है। तो बहुत बहुत आनंद हो रहा है कि मेरे जीवन का हिस्सा गीता परिवार बन गया है। गीता जी मेरे जीवन में इतनी सरल तरीके से, मैं जब किसी को बताती हूँ भैया तो ऐसे बताती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना भी आता है तो भी आप सीख पाओगे। थोड़ा सा पढ़ना सीख लो। पढ़ना भी नहीं आता तो सुनकर भी सीख सकते हैं। आगे से आप बोलना पढ़ना नहीं भी आता है तो भी सीख सकते हैं। अभी एक घर के काम वाली बाई जिसको पढ़ना नहीं आता और वो जिसके घर पे काम करती थी वो अपने क्लास में सीखती थी और वो उसी समय क्लास के समय जाकर पीछे बैठ जाती थी और केवल सुनकर, क्योंकि उसको पढ़ना भी नहीं आता था, उसने एक अध्याय कंठस्थ कर लिया। फिर कहा कि मुझे भी इसका ऑडियो वीडियो भेजना है। तो उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि उनका वीडियो कैसे भेजे। तो हमने कहा उनको रजिस्टर करेंगे, आप उनको एज अ फैमिली रजिस्टर करो और उनका वीडियो भेजो। तो उस काम वाली बाई ने दोनों वीडियो कंठस्थ करके 12वें और 15वें अध्याय के भेज दिए। सिर्फ सुनकर उसने 20 दिनों में ये कंठस्थ किया। ऐसी अद्भुत बात है। बहुत अच्छा बीना जी, आपकी आगे की यात्रा हाँ, बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला कौन बोलने वाला है? हमारे साथ अब जुड़ी हुई हैं सुरेखा जी देशपांडे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुरेखा जी कहाँ से हैं आप? श्रद्धानंद जी स्वामी महाराज और गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम और गीता परिवार को जय श्री कृष्ण। मेरे को थोड़ा सा 2 शब्द बोलना है। गीता अध्याय पाठांतर के लिए जो ऑनलाइन बुक निश्चुल्क प्रयास किया गया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय नहीं है। इसके लिए श्री श्रद्धानंद महाराज जी ने सुंदर उदाहरण दिया गुठली आम की गुठलियों का। एक गुठली से कितनी गुठलियां निर्माण होती है, फिर वह अंकुरित होकर बड़े वृक्ष में परिवर्तित होती है, फिर उसमें अमृत तुल्य फल आते हैं। वो फल से हमें अमृत मिलता है और उस बड़े वृक्ष के नीचे हम छाँव में अपने आप को आश्रित पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं। ऐसा ये गीता ज्ञान का वृक्ष हमारे लिए गौरव की बात है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता परिवार द्वारा गीता बूस्टर डोज देने से हम सब जरूर गीता से गंगा में से जरूर तर जाएंगे। मैं नियमित रूप से भगवत गीता के 5 श्लोक रोज पढ़ती हूँ। जय श्री कृष्ण। कहाँ से हैं सुरेखा जी आप? आप कहाँ से हैं?
मैं एमपी में से हूँ, एमपी बैतूल जिले। और आपकी आयु कितनी है? चिचुल मेरी 74 है। ओ, प्रणाम करता हूँ आपको और आपकी अग्रिम यात्रा के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं। आरती जी, अंजू जी कहें। जो मैंने विचार अंजू जी कर कहें। अंजू जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। दीदी आप ये बोले हम। हाँ, बोलिए बोलिए। दीदी बोलिए। कहाँ से हैं आप? लोगों को देखकर सामने कोशिश करती हूँ अपने विचार कहने की। आपने 2020 से मैं गीता परिवार से जुड़ी हूँ, 2 साल हो गए हैं। अरे वाह। चारों वैल्यू पूरे करके यहाँ ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश में 15 तारीख को अपनी सेरेमनी में गुरु जी के सामने थी। सबसे बड़ी कृपा ऋषिकेश में है तो आप स्क्रीन पे क्यों हैं? गुरु जी से दीक्षा ले पाई। अरे वाह, गुरु जी से दीक्षा ले पाई। बहुत अच्छा। I can't forget that moment कि मेरे को ये हुआ क्या, ये भगवान मतलब साक्षात मेरे सामने आ गए और उन्होंने मुझे इशारा किया और मेरे को गीता परिवार से जुड़ते जुड़ते इतनी जल्दी कृपा होगी ये नहीं सोच सकती थी। और आशु भैया जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा था दीदी आप जरूर ट्राई कर दीजिए, वहाँ आइएगा, सबसे मिलना हुआ, आशीर्वाद मिला। पर 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी हैं। कहिए। थोड़ा गीता ज्ञान करो, गीता होती ज्ञान भरी, इसमें छल नहीं है जरा। गीता ज्ञान की गंगा, गीता परिवार में पढ़ते पढ़ते होते हम तैयार, ना ही कोई मिलावट इसमें, ना ही कोई बनावट। एक बार जो पढ़े गीता परिवार में, रह जाए वो दंग। गीता ज्ञान की गंगा, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। अब आचार्य गुरु जी का मुझे आशीर्वाद मिल गया, उससे ज्यादा तक कुछ मैं सोच ही नहीं सकती। धन्य हो गई मैं गीता परिवार से जुड़कर। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आपका अंजू जी, और आपकी गीता यात्रा यूं ही आपके जीवन को निखारती रहे, शुभकामना देता हूँ। उमंग जी, क्या नाम? उमेश जी भैया। उमेश जी कहें। जी, जय श्री कृष्ण। कहाँ से हैं उमेश जी आप? मैं आज तो मुंबई में हूँ, पर मूल में नागौर राजस्थान से हूँ। अच्छा। कई दफे आपसे कोशिश की संपर्क करने की, कुछ समय अभाव रहता है आपकी व्याख्या से सुनना। हाँ। आज तो सौभाग्य मिला। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षक है उनसे तो अभी तक मैं ये सीख रहा हूँ कि इतनी धैर्य, इतनी शांति, इतना चित्त कैसे रखा जाए। जीवन के इतने पड़ाव पे पहुँचने के बाद इतना धैर्य नहीं आया जितना अल्प आयु में आपके प्रशिक्षकों का है। निश्चय रूप से उनको साधुवाद में ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैं लेवल 3 में हूँ, परंतु मेरा कंठस्थ करने पर भी मैं ध्यान नहीं किया है। जो कुछ भी कंठस्थ है वो युवावस्था में तो अभी हाँ, जो भी माता जी से सीखा वो कुछ है। अभी तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि गीता को सीखा कैसे जाए, वाह, पढ़ा कैसे जाए। ठीक है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसमें प्रवचन बताया था, जीवन में अपनाने के लिए जो सूत्र बताए थे उस पर भी ध्यान देंगे। परंतु मैं नहीं समझता कि मैं इस पूरे साल में ये सीख पाऊंगा कि इसको ध्यानस्थ करके और सीखूं कैसे। इसलिए मैं अभी कंठस्थ में नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बालकों को भी देखता हूँ, मेरे से अधिकारी को भी देखता हूँ। हाँ। और मैं काफ़ी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विशेष इन्वेस्टिगेटर हूँ। अच्छा। न्यायिक सेवा में मेरा काफ़ी अनुभव रहा। अरे वाह। तो मैं सेंट्रल जेल में जो कैदी है उनको इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। सोनाली दीदी ने और दीदी ने काफ़ी सहयोग किया, आपसे संपर्क किया होगा। बहुत, जी जी। तो वो काम हम कर रहे हैं और क्लियरेंस करीब गवर्नमेंट से मिल जाएगी। कई सेंट्रल जेल में ऐसे साधन है, ये अद्भुत बात होगी। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हाँ, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें भी आपके निर्देश हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हम आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कैदियों को सिखाना चाहेंगे उसकी? इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि कभी कभी एक तिमाही में या एक महीने में इसको एक पैनल के रूप में भी आप करें। कैसे रूप में? व्याख्यान जो आप देते हैं, हाँ, वो वन वे है या किस समय पे आप ले सकते हैं।
हाँ और यदि कुछ जिज्ञासु का एक पैनल हो 2-3-4 बिंदु रख करके हाँ उस पैनल डिस्कशन में हुए ठीक है ज्यादा उपयुक्त होगा। इस पर विचार करें। समय आपके पास नहीं, मुझे पता है। ठीक है ठीक आप लोग हाँ बहुत नई बात सीखने की है। ठीक बात मैं तो इस न्यायिक सेवा में रहने के बाद भी इतना धैर्य नहीं सीख पाया, जितने आपके प्रश्न मुझे सिखा दिया। कोशिश करना। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और ये जो विचार आपका है कि कैदियों के लिए जेल में हम लोग गीता लेके जाए, आप इसको ज़रूर करिए। गीता परिवार इस सेवा के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब करने के लिए प्रस्तुत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ अनफास्टिक है, वो बात नहीं है। जब हम सेवा में आए थे ठीक बात। तो वैसे पूरा जेलों में काफी हो गया। हाँ और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग, हालांकि किसी के कारण से जेल में आए उससे नहीं जाता। हाँ हाँ पर वो बाहर निकले तो कम से कम एक ह्यूमन निकले। तो मैं आज बहुत अच्छी बात। ह्यूमन को ये मानता हूँ। सब लोगों को मिलते तो जीवन कौशल यदि सीखना हो तो मैंने तो जिंदगी में दैनिक की गीता की काम में तो मैं जीवन कौशल अच्छा उनकी जिज्ञासा की है। मैं भी भोपाल पूरे मेरे पास में इसकी चर्चा मैं आपसे अलग से कर लूँगा। आज आपको यहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हाँ। उद्धव बेटा क्या कहोगे तुम? हाँ, मैं उद्धव जावड़े हूँ और मैं गीता परिवार से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह। और मैं तब तो तुम केवल 7 के ही थे। तो जब तुम जुड़े थे तब केवल 7 साल के थे, अब 9 के हो गए। हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया। बोलो बेटा। और मैंने आज तक जितने भी परीक्षा दिए हैं वो आपके और स्वामी जी के आशीर्वाद से ही दिए। वाह, बहुत बेटा अभिनंदन करता हूँ। गीता वृत्ति तो तुम हो गए हो, अब ये जीवन में तुम्हारे आ जाए गीता और तुम गीता के वाहक बनो, गीता से तुम्हारा जीवन चमत्कृत हो, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद बेटा। शशि अग्रवाल जी कहिए। जी जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं 2021 से गीता परिवार से जुड़ी हूँ और गीता परिवार से जुड़ के गीता परिवार में हम लोगों का मान और वो पूरा बढ़ा दिया है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जैसे अगर एक मक्खी अगर गेहूँ तोड़ते वक्त उस पर बैठ जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसकी कोई कीमत नहीं लगाते हैं। और वही मक्खी अगर एक सोना तोड़ते समय उसके ऊपर बैठ जाती है तो उसकी बहुत कीमत होती है और हम लोग उसको लगा देते हैं। तो उसी तरह गीता परिवार ने हम लोगों की कीमत हजारों में कर दी है। तो पहले हम लोगों को कोई पूछता नहीं था, अब मतलब हर जगह जब कहीं भी जाते हैं तो मतलब कोई भी पूछता है तो ये बताते हैं। तो बहुत हर्ष अनुभव होता है कि हम लोग गीता परिवार से जुड़े हैं और उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वाह वाह। तो ये हमें गीता परिवार से जुड़कर के ही मिला थे। बहुत सुंदर शशि जी। मैं चाहता तो ये हूँ कि गंगा जी के तट पर बैठकर रात भर आप लोगों के अनुभव सुनता रहूँ और इस प्रकार की बातें सुनकर अपने हृदय को हर्षित करता रहूँ, लेकिन पूज्य स्वामी जी का आदेश है कि समय की मर्यादा में सब काम करना है, इसलिए अनुभव को अब यहीं पे रोकेंगे। लेकिन हम धन्यवाद ज्ञापन बजाय उससे पूर्व यहाँ पर हमारे मुख्य 2 अतिथि जो पधारे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि कुछ तो अपने शुभकामनाएँ हमारे प्रशिक्षार्थियों को दे। सर्वप्रथम मैं आचार्य अशोक जी शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि आप कुछ शुभ वचन कहकर सभी लोगों को आनंद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता प्रेस के संस्थापक श्री श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका जी ने ये संकल्प किया कि गीता हर घर पहुंचनी चाहिए और यहाँ तक प्रचार हो, यहाँ तक इसका प्रसार हो कि जन्म लेता हुआ बच्चा भी गीता बोलता हुआ पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि गीता परिवार इसी बात को
सिद्ध कर रहा है। सेठ जी के संकल्प की पूर्ति का इस प्रकार यह गीता परिवार द्वारा उपक्रम इस बात को आगे बढ़ा रहा है कि ऐसा देखा गया कि गोद में बच्चे को लेकर अभिभावक गीता सीखते हैं, बोलते हैं और बच्चा सीखता है। 2-2 साल के बच्चों के द्वारा गीता के श्लोक बोलते हुए सुने गए हैं। श्रद्धेय सेठ जी ने कहा, शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के सिवाय कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। एक महापुरुष के द्वारा ऐसी बात कहा जाना ये बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। गीता परिवार अत्यंत सरल रीति से और बहुत ही वात्सल्यपूर्ण तरीके से गीता सिखाने का कार्य कर रहा है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुशंसनीय है और इसमें हम सबका योगदान यज्ञ में आहुति की तरह होना चाहिए। हम सब लोग सीखें, सिखाएं और सबको प्रेरित करें कि सब इसको जीवन में लाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका शुभवचन बहुत लोगों को प्रेरणा देंगे, मुझे विश्वास है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ गीता भवन के गीता प्रेस के ट्रस्टी आदरणीय श्री नारायण जी अजीसरिया जी से कि आप भी कुछ शुभवचन कहकर आज के आनंद को और बढ़ावें। गंगा के पावनी तट पर हमारे गीता परिवार से पधारे हुए सारे पदाधिकारी, सारे प्रशिक्षण देने वाले, सारी सीखने वाले, सिखाने वाले, हम लोग तो आप लोगों की बातें आज सुनकर एकदम दंग रह गए, क्योंकि मैं सभी का प्रेम से अभिनंदन और नमन मन से करता हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचता था वो आज सामने दिख रहा है। हम लोग बचपन में सेठ जी के पास हम रहे हुए हैं, जय दयाल जी गोविंद जो हम लोग के परिवार से जुड़े थे, तो बचपन में हम लोग उनके पास गीता प्रेस गए थे। तब उन्होंने कहा था बच्चों को गीता सिखानी चाहिए, तो मुझे आज वो श्लोक याद आ गया। तो मैंने कहा आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो उन्होंने मुझे जो श्लोक सिखाने के लिए बोला था वो खुद कह के सुनाया था, वो हम आपके सामने आज कहते हैं। पहली श्री परमात्मने नमः द्वादशोऽध्याय अर्जुन एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तम। उन्होंने मुझसे ये कह के बोला कि इनको यहीं से शुरू करना, ये 20 श्लोक है, पहले इनको सिखाओ, ये भक्ति योग है, इनको सिखाओगे तो बच्चों का मन लगेगा। मुझको आज उनकी एकदम सामने से उनकी सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि हम लोग गंगा के किनारे बैठते थे, उनके पास आया करते थे। छोटे बचपन से ही हम लोग गीता प्रचार में लगे रहते थे। कई बार उनके पास बच्चों की तरह हमको कीर्तन करने का मौका भी मिलता था, लेकिन वो गीता के ही बारे में कहते थे गीता प्रचार करें हम लोग। वो हम लोग के धुन में लगी हुई थी। और हमारे पिताजी भी जाते टाइम कह के थे जब भी तुमको व्यापार से छुट्टी मिलेगी तुमको गीता से आके गीता प्रेस की सेवा करनी है। आज शर्मा जी ने सवेरे आज प्रवचन में स्वामी जी महाराज की एक बात सेठ जी के मुख से कही हुई बोली कि गीता प्रेस के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, वो केवल ये न सोचे कि हम उनके यहाँ काम करते हैं, जो उनका आध्यात्म उनको जो मिलने वाला है, जो उनको जो इसकी प्राप्ति होने वाली है, हम लोग इसको करें। इतनी प्राप्ति मुझे भी नहीं प्राप्त होती जितनी इनको मिलेगी। ये सेठ जी ने अपने मुंह से कहा कि ये है आपकी प्राप्ति, आप केवल धन से इसको न तोड़ें। मतलब ऐसा गंगा के किनारे बैठ के प्रवचनों का आनंद रहता है, ये हम लोग को बहुत बार सुनने मिला। अभी हमारे राष्ट्रपति जी भी आए थे गोरखपुर, गीता हम लोग थे साथ गए थे और यहाँ आए थे हमारे गीता प्रेस के अंतर्गत। वो गीता की इतनी बढ़िया व्यवस्था देख के वो बहुत खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। उन्होंने 2 बात के लिए बहुत खास तौर से कहा कि आपके कर्मचारी कितनी बढ़िया से हम लोग का सम्मान कर रहे हैं, ये एक अद्भुत है।
दूसरी बात उन्होंने एक बात कही कि जैसे हम लोगों ने जो स्टेज बनाया था लेडीज़ के लिए थोड़ा ऊपर बनाया था ताकि वो सब उनसे देख सकें और उनका प्रवचन बढ़िया से सुन सकें। तो उन्होंने इस बात को भी बड़े गहराई से लिया कि आपने गीता के प्रचार के लिए भी हमारी जो लेडीज शक्तिकरण है उसको भी आपने बहुत आगे रखा और एकदम गीता के फैन हो गए। हमारे राष्ट्रपति भवन से बोले कि वो इतना खुश कभी उनको देखा ही नहीं कि गोरखपुर से आने के बाद बड़े प्रसन्न रहते हैं, बराबर फ़ोन आ रहा है उनका। इसके बाद हम प्रधानमंत्री से पीएम साहब से मिल के आए हैं, गीता भवन आने के लिए भी 10 दिन पहले मिल के आए हैं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हम लोग का शताब्दी वर्ष चल रहा है 100वां साल, 100 साल पूरे हो जाएंगे, हम लोग का 100वां साल चल रहा है, ये पूरे साल हम लोग इसको मनाएंगे। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जब उनसे मिले तो उन्होंने इतने आदरपूर्वक तो पहले हम लोग को खड़े होकर तो हम लोग का सम्मान किया और 13-14 मिनट टाइम दी, जो कि हम लोग किसी को भी ये 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और गीता के बारे में पूरी बात किया। और इतना स्नेह प्रेम से आने के लिए उन्होंने हम लोग से वादा किया। बोले डेट तो थोड़ी 4 दिसंबर की, हम 1-2 दिन आगे भी, जो गीता जयंती 4 दिसंबर की है, बोले 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हम आएंगे ज़रूर। उन्होंने ही गीता भवन में आने का हम लोग को एक आश्वासन दिया है, बाकी उनकी जैसी भी व्यवस्था बैठेगी। लेकिन हम तो गीता के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि बचपन से हम लोग को गीता के बारे में कहा गया कि जब भी रहे तो गीता प्रेस में हम लोग को गीता से भी पढ़ाया जाना, तो गीता प्रेस की सेवा में लगे ही रहना है, जब तक रहना है गीता प्रेस की सेवा में रहना है। भाई इसी से आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी इसी तरह लगे रहें कि हमसे बुजुर्ग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने गीता प्रचार के लिए जो किया है वो एक जो स्वप्न था आज पूरा दिखाई देता है। उन्होंने पीएम साहब ने कहा कि आप डिजिटल पर जो आप गीता का प्रचार करेंगे तो और ज़्यादा होगा। वो तो आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि 4.5 लाख लोग एक साथ गीता सीख रहे हैं। धन्य है ये, धन्य गीता परिवार, आपको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करूंगा मीनानाथ जी लखोटे, जो 2021 से गीता परिवार में जुड़ी हुई हैं। वो L3 L4 के ट्रेनर भी हैं, एग्जामिनर भी हैं और ट्रेनर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी वो अपना सेवा दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आगे आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। उपस्थित महानुभाव, हमारे आज के अतिथि नारायण जी, आचार्य अशोक शर्मा जी, हमारे लर्न गीता प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर अशु गोयल जी, श्रीनिवास वर्णेकर काका जी और बाकी सभी महानुभाव जो यहाँ पे उपस्थित है, ललिता जी मालपाणी जी और बाकी सबको मेरा सादर प्रणाम। गीता परिवार के कोषाध्यक्ष हमारे अपने परम पूज्य गुरुवर्य श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ स्तर 3 के बैच के उद्घाटन समारोह में, जो कि बहुत ही शानदार और माँ गंगा के तट पर देवों की जन्मभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से संपन्न हो रहा है, अत्यंत प्रसन्न और प्राकृतिक वातावरण में, इसके धन्यवाद ज्ञापन का लिए मुझे कहा गया है। हम सबके लिए एक अद्भुत क्षण है कि 6000 से भी अधिक प्रशिक्षार्थी लेवल 3 में प्रवेश देने के लिए उत्सुक है। मैं आप सभी जो स्तर 3 में प्रवेश सर्वप्रथम मैं नमन रूपी धन्यवाद देता हूँ हमारे परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज का, जिन्होंने आज हमें अपने आशीर्वचन से उपकृत किया है। आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि हम सब पर बरसती रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना, और हमें आपका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहे, यही आपके चरण में प्रार्थना। आपके आशीर्वाद से जो भी ऊर्जा हमें मिलती है वो आपके अगले दर्शन तक काम आती है, हमारा कार्य आगे और अच्छे तरीके से करने के लिए। स्वामी जी ने हम सबको जो भी जिम्मेदारी दी है, हर घर गीता हर घर गीता, इसको साक्षात करने के लिए अपना जीवन दिन रात एक करने वाले हमारे गीता परिवार के 2 महान व्यक्ति, कार्याध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय भैया मालपाणी जी और हमारे इस प्रोग्राम को संकल्पना को प्रत्यक्ष रूप देने वाले लर्न गीता के डॉक्टर अशु गोयल,
इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस काम में दिन रात नहीं लगाया, बल्कि हर एक पल को जोड़ा है और कैसे काम करना है। जैसे एक मनोगत आज व्यक्त हुआ कि ये काम अद्भुत है, इसका मैनेजमेंट टॉप क्लास है, इसमें कैसे लोग जुड़ते हैं और कैसे काम करते हैं, ये तो दुनिया जैसे चलती है वो लोगों को मालूम नहीं। वैसा ही गीता परिवार कैसे चल रहा है ये बहुत से लोगों को भी मालूम नहीं, लेकिन ये चल रहा है, ये सत्य है और इसका हमें बहुत हर्ष है कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम की हमारी प्रस्तावना करने वाले आदरणीय वर्णेकर काका जी के बारे में मैं कहूँगा तो मैं बहुत छोटा हूँ, वो नागपुर के हैं, मैं भी विदर्भ का ही हूँ, लेकिन उनके कार्य का, उनके जो भी ऑडियो, जो भी शिक्षक, जो भी प्रशिक्षक तैयार हुए उनके अंदर में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है गीता परिवार को। उनके साथ साथ ने भी बहुत से शिक्षक तैयार किए हैं। उनका अर्थ विवेचन सत्य बहुत ही श्रवणीय रहता है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कार्य जो भी है उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। आदरणीय सुवर्णा काकी जी का नाम मैं नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पे उपस्थित जो भी व्यक्ति है वो कभी ना कभी कोई भी स्तर पे सुवर्णा काकी जी के ऑडियो से ही आज तैयार हुआ है, तो उनको भी मेरा सादर प्रणाम और उनको भी मेरा सादर धन्यवाद। आरंभ प्रार्थना संगीता बेन जी की है, उन्होंने बहुत सुरल हमारे पास गोरखपुर गीता प्रेस के दो महानुभाव आज उपस्थित हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। आचार्य अशोक शर्मा जी ने अपने बहुत ही मीना जी आपकी आवाज आ रही है, आप कहें। हाँ, आप थोड़ा जल्दी कहें। वीडियो ठीक है, आपका नेटवर्क कुछ कम है, आपकी आवाज आ रही है, आप कहें। आचार्य अशोक शर्मा जी ने भगवद गीता का ग्रंथ का महत्व अत्यंत सरल भाषा में समझाया और इससे और सरल भाषा में कोई कह नहीं सकता है। आपके मार्गदर्शन हमारे लिए वंदनीय है। आपने जो भी हमको यहाँ पे मार्गदर्शन किया उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नारायण जी, आप अपने मार्गदर्शन में बहुत नम्र है। अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। गीता परिवार में ज्वाइन होने के पहले आप किसी से भी पूछिए तो गीता यानी गीता प्रेस गोरखपुर, यही एक ब्रांड इमेज क्रिएट हुई है और उस ब्रांड इमेज को आप बहुत खूबी से निभा रहे हैं। और आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है गीता प्रेस गोरखपुर से, बचपन में अगर हम 12वें और 15वें अध्याय की जो भी स्पर्धा होती थी वो हम पार्टिसिपेट करते थे तो उसमें हमको 12 पैसे का गीता प्रेस गोरखपुर का किताब मिलता था। मुझे आज भी याद है कि वो किताब हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता था। तो आपके इस महान कार्य को हमारा प्रणाम। आप ऐसे कार्य करते रहेंगे और हम आपके मार्गदर्शन पे चलते रहेंगे। इसलिए आपने यहाँ पे पधार के आप हमको उपकृत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर मैं ना कहूँ तो मेरे लिए वो नाइंसाफ़ी रहेगी कि इस कार्यक्रम को सफल संपूर्ण करने के लिए ओपन ऑडिटोरियम में सफल करने के लिए जिन्होंने प्रयास किए हैं, गीता परिवार के जो भी गीता सेवी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और हमारे आज इतने लोगों तक पहुंचाया है, ये बहुत सराहनीय है। लगता नहीं है कि बहुत सराहनीय है, दिखता बहुत छोटा है, लेकिन अगर मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त ना करूं तो वो मेरा एक गलत ये होगा। इट्स अ टीम वर्क, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। कुडोज टू ऑल ऑफ यू। आज आप जो भी यहाँ पे लेवल 3 के साधक यहाँ पे जुड़े हुए, अलग अलग देश से जुड़े हुए, जिन्होंने मनोगत व्यक्त किया है, जिन्होंने डेमो दिया है। आज डॉक्टर आशु जी गोयल ने एक नया हमको एक गेम दिखाया अंताक्षरी का, बहुत ही सराहनीय है। हम सब उससे और उत्साहित हुए हैं कि हमको इसमें कब पार्टिसिपेट होने मिलेगा। हम ये सिलसिला और आगे बढ़ाते रहेंगे, इसका मैं आशा करता हूँ। अंत में
मैं यही कहूँगा कि जो भी लेवल 3 के साधक है, आपकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहता था। आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आपने सभी ने यहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट करके इसका आनंद लिया है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे अगर नज़रअंदाज से किसी का नाम, किसी का ये छूट गया होगा तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम सादर हुआ यहाँ पे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं कार्यक्रम में समापन की प्रार्थना के लिए श्रद्धा कारवा जी को निवेदन करूंगा कि वो समापन प्रार्थना करें। वो श्रद्धा दीदी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। वो विवेचन टीम और अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देती रही हैं। मैं श्रद्धा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और समापन प्रार्थना करें। प्रार्थना से पूर्व जो लोग L2 से L3 में माइग्रेट कर रहे हैं और अभी तक उनको कोई टेक्निकल अड़चन के कारण अभी वो L3 ज्वाइन न कर सके हों, तो आज सभी को जो लोग अभी L3 में नहीं पहुँचे हैं, SMS से एक स्पेशल माइग्रेशन लिंक भेजा गया है। आप अपने मोबाइल में SMS में जाकर चेक करेंगे तो मोबाइल में आपको माइग्रेशन का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने से आप सीधा L3 में ज्वाइन हो जाएंगे और आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। अगर किसी कारण भी ये संभव ना हो तो सवेरे 10 बजे से 6 बजे तक 1800-203-6500 ये हेल्पलाइन नंबर है। आपको चैट पे भी मिल जाएगा, आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा। उस पर आप कॉल करें और वहाँ से आपको L3 के ग्रुप में सम्मिलित कर दिया जाएगा। कोई भी पीछे छूट नहीं जाए, इसकी चेष्टा जो लोग अभी L3 में आ गए हैं वो अपने पीछे साथी प्रशिक्षार्थियों के लिए करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। कोई भी गीता की क्लास से वंचित नहीं रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी के कारण, अन्य कारणों से कोई नहीं ज्वाइन हो पा रहा है तो हम किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करके उनको लाने के लिए तत्पर है। आप अपने L2 के ग्रुप में लिख देंगे कि मुझे L3 में जाना है, मैं नहीं जा पाया हूँ, तो भी कोई कार्यकर्ता आपको फ़ोन करके आपको जरूर L3 में सम्मिलित कर देगा। तो आप जो भी अभी L2 में हैं और L3 में नहीं पहुँच पाए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो चेष्टा करके ज्वाइन हो जाएं, और नहीं हो पाए हैं तो अपने ग्रुप में L2 में लिख दें, तो आपको कोई ना कोई कार्यकर्ता संपर्क करके जरूर L3 में जोड़ देंगे। सभी का अभिनंदन। आप पीछे रहे नहीं, इसके लिए आपको शुभकामना। श्रद्धा जी प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को धन्यवाद, शुभकामना। जय श्री कृष्ण। समापन करें। आप एक बात ये बताइए कि आप लोग की जो